ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हराने वाले सपा सांसद को अमित शाह का फोन आता है। यह फोन तब आता है जब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की खेमाबंदी चल रही होती है। कुछ वोट चाहिए होते हैं ताकि एनडीए अपने उम्मीदवार को जिता सके। ऐसे में ओपी राजभर जो बीजेपी के साथ खड़े थे फिर भी अपने बेटे को नहीं जिता पाए। अब अमित शाह का फोन उन्हीं राजीव राय के पास आता है जो ओपी राजभर के बेटे को हरा देते हैं बीजेपी के साथ के बाद भी। ओपी राजभर को लेकर स्थिति लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खराब हो गई है क्या? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ओपी राजभर के घर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और ऐसे में बीजेपी का साथ उनको नहीं मिल पाया। राजीव राय घोसी सीट से सांसद हैं। उन्होंने ओपी राजभर प्रमुख और यूपी के कैबिनेट मंत्री के बेटे अरविंद राजभर को हराकर यह चुनाव जीता था। घोसी राजभर बहुल्य सीट मानी जाती है। बीजेपी के साथ गठबंधन था ओपी राजभर का, फिर भी वो अपने बेटे को यहां से नहीं जिता पाए। अब ऐसे वक्त में जब उपराष्ट्रपति पद के लेकर चुनाव सर पर है तब अमित शाह राजीव राय को फोन करते हैं। जन्मदिन का बहाना है, लेकिन इस फोन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो गई। अमित शाह का फोन आना, बाकायदा वीडियो का जारी होना कुछ तो संकेत दे रहा है, कुछ तो पक रहा है। घोसी से ही भाजपा के सांसद रहे हरि नारायण राजभर ने तो शनिवार को ओपी राजभर और उनके बेटे को बदतमीज तक कह दिया, फिर भी बीजेपी खामोश है। अमित शाह से राजीव राय की हालांकि बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई। शाह ने जन्मदिन की बधाई दी तो राजीव राय ने धन्यवाद किया और दिल्ली आने पर उनसे मिलने की बात कही। मिलने पर क्या बात होगी, क्या मुलाकात होगी? उपराष्ट्रपति का चुनाव करीब है, इसको लेकर कोई गुणाभाग तो नहीं है, या यूपी की सियासत बदलने जा रही है, यूपी में कुछ हलचल होने जा रही है, इसको लेकर बातचीत होगी? कुछ साफ नहीं है। अमित शाह ने राजीव राय को बधाई देते हुए पूछा कितने साल के हो गए? राजीव राय ने बताया ऑफिशियली 56 का हो गया हूं, वैसे 53 का। हालांकि राजीव राय का कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी फोन करके जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन उसका वीडियो क्यों नहीं आया? यह लाख टके का सवाल है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने फोन करके बधाई दी, लेकिन फोन किसी का रिकॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन अमित शाह के फोन को यूं वायरल क्यों करवा दिया गया? कोई नई बात नहीं है वैसे अमित शाह का फोन राजीव राय को आना या किसी नेता के पास आ जाना। हर साल जन्मदिन पर बधाई देने के लिए कहा जाता है। राजीव राय कहते हैं कि उनके पास फोन आता है। उन्होंने कहा हमारे राजनीतिक संस्कार हैं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है। व्यक्तिगत दुश्मनी का ना होना इस बात के संकेत दे रहा है कि हम करीब भी आ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए केंद्र सरकार ने विदेश में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था। उस टीम में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक टीम में राजीव राय भी शामिल थे। तो करीबी बढ़ती जा रही है, दूरियां कम हो रही हैं, संस्कार आगे आ रहे हैं, राजनीति पीछे जा रही है, राजनीतिक दुश्मनी भी नहीं है और हमारे संस्कार हैं, इस बात की दुहाई दी जा रही है। राजभर से बीजेपी पल्ला छुड़ा रही है और घोसी सीट पर राजीव राय मजबूत नेता के तौर पर हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस पर क्या कहेगी? अमित शाह का फोन आया तो वीडियो आ गया। अखिलेश यादव का फोन भी आया था, लेकिन उसको वीडियो की शक्ल क्यों नहीं दी गई, यह भी सवाल है। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द अमित शाह और राजीव राय के फोन पर हुई ये छोटी सी बातचीत, जन्मदिन की बधाई और धन्यवाद के बीच में दिल्ली आकर मिलने की बात ने राजनीतिक मायनों को और बड़ा कर दिया है। बहरहाल देखना होगा कि दिल्ली आएंगे, मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। अब तक इस वीडियो में हमने जिन बातों का जिक्र किया है वो सोशल मीडिया के जरिए उठने वाले तमाम सवाल हैं। इस वीडियो में आपने राजीव राय को बात करते सुना, राजीव राय की बातचीत और अमित शाह का फोन आना, बाकायदा फोन की रिकॉर्डिंग और अखिलेश यादव का फोन भी आया था। इस बात की दुहाई राजीव राय जब देते हैं तो ये बात समझ में आती है कि अमित शाह का फोन राजीव राय को आना कितना अहम हो जाता है कि उसका वीडियो भी सामने आ गया। बहरहाल देश के कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ से हालात खराब हैं। कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर पंजाब, आप लोग बढ़ चढ़ कर मदद कीजिए। हर बाढ़ प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचे इसकी कोशिश कीजिए। तमाम कोशिशें कीजिए, हर रास्ते से मदद पहुंचाने की कोशिश भरपूर होनी चाहिए।